आज के वीडियो में मैं 3 पॉइंट लेकर आया हूँ। 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा कि चेन्नई को ये हार कैसे मिली और ये कहाँ मिली हार। तो आज के वीडियो में यही सब डिस्कस हुआ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप चेन्नई के फैन हैं तो आपको ये बात जाननी जरूरी है कि आखिर गलती हो का नहीं है। आप लगातार हार रहे मुकाबले, 5 मुकाबले लगातार आप हार चुके हैं। आखिर रीजन क्या है इसका, और हार किसको आप ये कहेंगे कि यहाँ पर कौन डेडिकेशन किसको मिलनी चाहिए हार के लिए, जिम्मेदारी कौन लेगा हार की। तो ये सब जो है मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर आया हूँ, आप पिच को लेकर मैं थोड़ा सा कुछ कहने वाला हूँ। और पिच को लेकर मैं इसलिए कहने वाला हूँ क्योंकि जो चेन्नई की पिच जो हुआ करती थी उसका एवरेज स्कोर है 160 165। अब यहाँ पर जो पिच बनाई है इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया है, और इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि यहाँ पर कोलकाता को अपने जाल में फंसाएं, क्योंकि जो स्पिनर है नूर अहमद, अश्विन, जडेजा, तो ये आराम से इनको फंसा सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, जब आप किसी गड्ढा खोदेंगे ना किसी को फंसाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ही गिर जाओ उसमें। और चेन्नई के साथ यही हुआ है। आप सोचिए, चेन्नई के जो पिच हुआ करता था वो ऐसा नहीं हुआ करता था कि शायद आप 100 रन बना के ऑल आउट हो जाएं आप। ऐसा तो पिच था ही नहीं, पहले भी नहीं था, पिछले आईपीएल में, इससे पिछले आईपीएल भी हमने देखे। और चेन्नई का गढ़ माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि शायद चेन्नई जो है अपने घर पे जीतने देगी नहीं किसी को। लेकिन इस वाले टूर्नामेंट में ऐसा हो रहा है कि शायद इस बार तो चेन्नई अपने घर पे जीत ही नहीं पा रही है, एक भी मुकाबला जीत नहीं पा रही है। पहला मुकाबला आप छोड़ दीजिए मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में, उसके बाद में वो लगातार मुकाबले हारती रही है, लगातार हार पे हार उनको मिल रही है, और समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। आप सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ पर MS धोनी कप्तानी भी रही, बैटिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूं, मैं MS धोनी नंबर 9 पर आए। ये मैं दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट तो मैं आपको बताया पिच को लेकर कि पिच तो इतनी खराब बना रहे हैं कि शायद वो सोच आपकी हो ही नहीं सकती, वो नेगेटिव सोच है बहुत ज्यादा। तो ये मैंने पहला पॉइंट बताया कि पिच को लेकर ये काफी सारे बवाल भी हुए हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये पिच लेकर अच्छा नहीं किया है यहाँ पर चेन्नई ने। दूसरा पॉइंट मेरा ये कि MS धोनी नंबर 9 पर बैटिंग करने आए। अब आप ओवर्स के हिसाब से देखेंगे तो 14 ओवर या 15 ओवर के आसपास आए थे वो, 14.3 ओवर में जब यहाँ दीपक गुड्डा आउट हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पर MS धोनी ने 4 गेंदें खेली, 1 रन बनाया, आउट हुए। डरिंग की गेंद पर रिव्यू लिया उन्होंने, लेकिन आउट दिया उनको एम्पायर ने। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो विवाद है वो विवाद ये है कि यहाँ पर MS धोनी नंबर 9 पे क्यों आए। भाई देखिए, अगर आप कप्तान है इस टीम के, आपको पता है अश्विन को आप पहले भेजें जडेजा से, ये आपका फैसला हैरानी करने वाला था। अब हालांकि आप लोग कहेंगे कि शायद ये तो ऑल आउट ही होगी टीम, तो फिर अब क्या ही होगा, मतलब जडेजा को पहले भेज दीजिए, अश्विन को भेज दीजिए, कोई किसी चला तो था ही नहीं कोई। लेकिन बात वो नहीं है ना, बात सोच की है, बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की है। अगर आपकी सोच इस तरह की है कि अश्विन जो है वो आपको मैच जिता के देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है अगर आप ये सोच रहे हैं तो। क्योंकि चेन्नई ऐसा सोचती नहीं है आमतौर पे, लेकिन यहाँ पर जैसे MS धोनी कप्तान बने उसके बाद देखिए ये कितना डिफरेंट तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है, MS धोनी नंबर 9 पे बैटिंग करने क्यों आए। नंबर 7 पे उनको बैटिंग करने आना चाहिए, अश्विन से पहले बैटिंग करने आना चाहिए, और अश्विन जडेजा से पहले कैसे आ सकते हैं। तो अगर भेजना ही था उसको जडेजा उस टाइम में भेजते तो शायद बेटर रहता। लेकिन देखिए, ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। और तीसरा पॉइंट ये, बैटिंग बिल्कुल चल नहीं रही है। अगर आपकी इस तरह की बैटिंग रहेगी तो आपका कोई चांस नहीं है IPL 2025 में, आप भूल जाइए बिल्कुल। आप सोचिए, दीपक गुड्डा इंपैक्ट प्ले के रूप में लाए थे आप, कोई नंबर 8 पे बल्लेबाजी अच्छी कर लेगा, लेकिन 0 बना के आउट हो गए। उसके पहले राहुल त्रिपाठी को आपने विश्वास जताया, विजय शंकर अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, विजय शंकर ने, लेकिन कैच छूटा था उनका। उसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा यहाँ पर जडेजा देख लीजिए फॉर्म, या फिर सैम करन इससे पहले भी कई मैचों में खेले तो उनकी फॉर्म देख लीजिए। आप एक एक बैट्समैन को उठा के देख लीजिए, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, डेवन कॉनवे हो, सचिन रविंद्र हो, एक भी बल्लेबाज चल नहीं रहा है इस समय चेन्नई के लिए। और चेन्नई के लिए जब चलेगा नहीं कोई बल्लेबाज तो उसका हसर यही होगा। तो ये थोड़ा पॉइंट है जो मैं 3 पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको बताए कि चेन्नई के जो हार मिल रही है वो इन 3 पॉइंट की वजह से मिल रही है। पहला, पिच को लेकर आपने पिच कैसा घटिया बनाया है। दूसरा, आपकी बैटिंग चल रही है बिल्कुल भी। और तीसरा, MS धोनी जो है कप्तानी जो बैटिंग में आ रहे हैं नंबर 9 पर, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक देखते हैं चैनल। नमस्कार।